क्या जैसलमेर के जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उनके आदमी हैं? क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बचा रहे हैं कि भाजपा के जनप्रतिनिधि उनका यहां से स्थानांतरण करवाना चाहते हैं? लेकिन कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आड़े आकर के उनके स्थानांतरण के इन प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। यह सवाल प्रशासनिक गलियारों से लेकर के और प्रदेश के गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार साथियों, द वॉरियर से मैं ओम भाटिया अपने सहयोगी खोजराज परियार के साथ में जैसलमेर में इन दिनों ओरण गोचर भूमि बचाओ आंदोलन जोर शोर से चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग जो है वह जैसलमेर के जिला कलेक्टर को इस पूरे प्रकरण में खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ खलनायक बनाना ही नहीं, उन्हें यहां से किस तरह से चलता किया जाए उसके लिए भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश की सरकार पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भाजपा का इस तरीके से दबाव बढ़ रहा है कि वह बहुत ही जल्द जो प्रथम सूची जारी हो उसमें जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह का नाम भी सम्मिलित हो तो वह राहत की सांस ले सके और अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सके। लेकिन जनप्रतिनिधियों को अभी तक जो है वह मायूसी मिल रही है। ऐसा माना जा रहा था कि 16 फरवरी और 17 फरवरी के आसपास में प्रदेश सरकार जो है वह आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण की पहली सूची जारी करेगा और भाजपा के इन दिग्गज नेताओं और जनप्रतिनिधियों को यह भरोसा था कि इस जारी होने वाली पहली सूची में जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह का नाम सबसे ऊपर नहीं हो तो कहीं न कहीं उस लिस्ट में तो जरूर होगा। लेकिन न लिस्ट निकली और न ही प्रताप सिंह का स्थानांतरण हो पाया। चर्चाएं यह जोर पकड़ने लगी कि जैसलमेर के जिला कलेक्टर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आदमी है, उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत का वरदस्त है और कहीं न कहीं उनके स्थानांतरण को लेकर के गजेंद्र सिंह उनका बचाव कर रहे हैं। तो इन बातों में और इन अफवाहों में कितनी हकीकत है, हम आज इस पर चर्चा करते हैं। प्रशासनिक गलियारों की बात करें और चाहे राजनीतिक गलियारों की बात करें, अब सब एक प्रदेश से जारी होने वाली स्थानांतरण सूची का इंतजार कर रहे हैं और सबको यह है कि बहुत जल्द सूची आने वाली है जिसमें जो है जैसलमेर के जिला कलेक्टर का नाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या जैसलमेर के जिला कलेक्टर के स्थानांतरण पर छत्र छाया बनकर के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनका बचाव कर रहे हैं। बात जब बचाव की आती है और या बचाने की आती है तो पहले यह देखा जाता है कि किसी ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है जिससे उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। क्या जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने कोई ऐसा कृत्य कर दिया है जिससे सरकार नाराज हो, जनता नाराज हो, जनप्रतिनिधि नाराज हो और आसपास के प्रशासन के अधिकारी राजनेता वह नाराज हो और फिर उसे कोई बचाने के लिए आगे आए तो हम कह सकते हैं कि उन्हें बचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के साथ में नहीं है। यह अवश्य है कि कोई जिला कलेक्टर होता है तो उनके कार्यकलापों को लेकर के और कोई न कोई उनका गॉडफादर अवश्य बनता है जो कि इस सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर होता है, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो और या फिर कोई बहुत बड़ा राजनेता हो। जब जैसलमेर के जिला कलेक्टर के तौर पर प्रताप सिंह को लगाया गया था तब तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत का नाम आता था कि उन्हें जो है वह जैसलमेर
सुधांशु पंत ने लगाया है। सुधांशु पंत 2 साल तक जो है वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर कार्य करते रहे। तब यह माना जाता था कि जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं सुधांशु पंत का वरदस्त है। सुधांशु पंत जो है प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए, नए चीफ सेक्रेटरी आ गए, लेकिन उसके बाद में भी जो है जैसलमेर के जिला कलेक्टर जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसलमेर के जिला कलेक्टर का विवादों में नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसलमेर में जो ओरण गोचर भूमि बचाओ को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, उसके लेकर के लोग बाग जो है उसके ओरण गोचर के जो समर्थक है, प्रेमी है, वह प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन कंपनियों को ओरण गोचर की भूमि नहीं दी जाए, आवंटन नहीं की जाए, ताकि जो है जिस जगह पर इस भूमि को आवंटन किया जा रहा है वह ओरण गोचर की भूमि होने से गोवंश के ऊपर संकट बन रहेगा, आबादियों का विस्तार रुक जाएगा, गांवों का विकास रुक जाएगा। तो इसलिए ओरण गोचर की भूमि को जो है इन कंपनियों को आवंटन नहीं किया जाए, और यह भूमि आवंटन जो है वह प्रदेश सरकार करती है। तो फिर इसमें जैसलमेर के जिला कलेक्टर का नाम कहां से आ गया कि जब महापड़ाव या आंदोलन हो तो उसके अंदर अब जोर शोर से यह नाम लिया जाता है कि ओरण गोचर बचाओ और जैसलमेर के जिला कलेक्टर को हटाओ। तो क्या जैसलमेर के जिला कलेक्टर ओरण गोचर भूमि आवंटन को लेकर के और इतने बड़े आरोपी बन गए हैं कि सरकार उन्हें हटाना चाहती है? जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके जनता सरकार उन्हें यहां से स्थानांतरण करना चाहती है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जो काबीना मंत्री है वह इन्हें बचा रहे हैं। दोस्तों, यह सही है कि आज की तारीख में प्रदेश की राजनीति में यदि हम पावर सेंटर कहें और विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र की बात करें तो पावर सेंटर के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत एक सशक्त नेता है, जिनकी प्रदेश में भी चलती है और केंद्र में भी चलती है, और उसका मुख्य कारण यही है कि वह मोदी सरकार के काबीना मंत्री है। मोदी सरकार की कैबिनेट में सम्मिलित होना कोई हंसी खेल नहीं होता। जातियों को सम्मिलित करने में विशेष ध्यान रखा जाता है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसका भी ध्यान रखा जाता है, हर तरीके के मापदंडों का ध्यान रख करके कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। लेकिन इन सब मापदंडों में एक मापदंड यह भी अवश्य होता है कि वह कैबिनेट मंत्री बनने के योग्य हो, तभी जो है वह मोदी सरकार की कैबिनेट में सम्मिलित हो सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, तभी वह उनकी कैबिनेट में सम्मिलित है। और यदि कोई सांसद मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री होगा तो बिल्कुल उसकी जो है तूती बोलेगी, उसका जो है वह प्रभाव और साम्राज्य, यह सब बातें होगी। लेकिन कोई आदमी आरोपी हो, कोई आदमी गलत कार्य करे और फिर उसे बचाने का कार्य गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, मोदी सरकार की कोई भी कैबिनेट का मंत्री वह नहीं कर सकता। यदि जनता उसे नहीं रखना चाहे तो फिर वह जनता के हितों पर कुठाराघात करता हो तो फिर उसे न प्रदेश की सरकार रखेगी और न ही कैबिनेट न ही उसे केंद्र की सरकार उसे जो है लगातार कार्य करने देगी और उसे शीघ्र ही चलता कर दिया जाएगा। प्रताप सिंह को जैसलमेर का जिला कलेक्टर का कार्यभार संभाले 2 साल का लंबा समय हो गया है, और अब जो ये ओरण गोचर के अंदर इनका नाम घुसाया जा रहा है तो कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो अब प्रताप सिंह को जैसलमेर के जिला कलेक्टर के तौर पर अब सहन करने की शक्ति को जो है वह खो चुकी है। अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है, इसलिए वह भी यह सोचती है,
वह शक्तियां सोच रही है कि कैसे भी ओरण गोचर में जिला कलेक्टर को आरोपी बना करके सारा दोष उनके ऊपर मढ़ करके और यन कैन कैसे भी सरकार पर दबाव बना करके उन्हें यहां से चलता किया जाए, तो वह फ्री होकर के अपनी राजनीति को अंजाम दे सके। लेकिन वह अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए हैं। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि जैसलमेर एक बहुत छोटा हुआ और पिछड़ा जिला है। यदि कोई कलेक्टर के तौर पर 2 साल का कार्यकाल कर लेता है, जो कि हम यदि पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अभी वर्तमान में किसी भी जिला कलेक्टर ने 2 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। और यदि कोई 2 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक कर लेता है तो फिर उस कलेक्टर की जैसलमेर में वैसे भी रुकने की इच्छा नहीं होती और फिर वह कोई कहीं ना कहीं बड़े जिले की तरफ जाना चाहता है, ताकि उसका जो रिकॉर्ड है वह और सुधरे, उसको कार्य करने का और अच्छा अनुभव प्राप्त हो। तो वैसे भी हम यदि ये सोचें तो कोई भी जिला कलेक्टर लंबे समय तक जैसलमेर में रुकना वैसे भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग यह लग करके और यह आरोप लगाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं ना कहीं उन्हें रोके हुए हैं, तो यह निराधार है। आज यदि सरकार यह चाहे कि कोई जमीन हमें आवंटन करनी है और यह जमीन आवंटन नहीं करनी है, तो सरकार की भावनाओं के विपरीत जिला कलेक्टर नहीं जा सकते। आज जो है डालमिया को यदि जमीन आवंटन हुई है और उसको यदि प्रदेश की सरकार अब निरस्त करना चाहती है, तो बिल्कुल प्रदेश की भावनाओं का, प्रदेश सरकार की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर जो है कार्य करेंगे। जिला कलेक्टर चाहे जैसलमेर का हो और चाहे किसी अन्य जिले का हो, उसे हमेशा सरकार की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना होता है। और जैसलमेर के जिला कलेक्टर भी वर्तमान में वही कार्य कर रहे हैं। यह एक अलग बात है कि उनकी कार्यशैली यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और कुछ दिग्गज भाजपा के नेताओं को नहीं सुहा रही, इसलिए अब वह कैसे भी इनके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। और स्थानांतरण कैसे हो, क्या सरकार के सामने कहा जाए कि वो किस तरीके के दोषी हैं, तो उन्हें ओरण गोचर भूमि आवंटन में दोषी बता करके, उनके कार्य प्रणाली को दोषी बता करके और जो है वो यहाँ से स्थानांतरण करवा सकते हैं, करवाने की मांग कर सकते हैं, मांग कर रहे हैं। सरकार पर लगातार दबाव इन जनप्रतिनिधियों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह दबाव अभी तक सफल नहीं हो पाया है। रही बात गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उस नेता का स्वाभाविक है प्रशासन के साथ में तालमेल होता है, तो जो जनप्रतिनिधि अन्य जनप्रतिनिधियों के मुकाबले सशक्त होता है, उसकी प्रशासन में और सरकार में कुछ ज्यादा ही चलती है। तो यह माना जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और कहीं ना कहीं वह भाजपा के, वह आरएसएस के स्वयं सेवक भी है। आरएसएस का भी उनके ऊपर पूरी तरीके से वरदस्त है। तो ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत का सशक्त होना लाजमी ही माना जाता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत और स्थानीय प्रशासन के साथ में वह बात हम जैसलमेर की नहीं कर रहे, हम वही बात जोधपुर की भी कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में जोधपुर के प्रशासन का भी बेहतर तालमेल है। तो यह माना जाए कि गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें जो है बचा रहे हैं, यह आरोप तथ्यहीन है, निराधार है। वह यदि आज भी जिला कलेक्टर कार्य कर रहे हैं तो वह प्रदेश की सरकार की नजरों में उनकी गुड बुक में सम्मिलित है, केंद्र सरकार की गुड बुक में सम्मिलित है। और अभी जो एक वर्तमान में शहरी क्षेत्र में जो 195 करोड़ रुपए की परियोजना को बजट सत्र में, विशेषकर बजट में लाया गया, जैसलमेर में इतनी बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, तो उसमें जो है जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह का बहुत बड़ा रोल है।
मैं पूर्व के विश्लेषण में भी कह चुका हूं कि यदि भाजपा का एक बड़ा वर्ग उन्हें यहां से हटाने की तैयारी कर रहा है तो भाजपा का एक दूसरा वर्ग भी इन्हें जो है यहां रखने की पैरवी कर रहा है। हालांकि 2 साल का समय एक बहुत बड़ा और अच्छा समय होता है, और यदि बगैर किसी आरोप के और बगैर किसी विवाद के वह कलेक्टर सफलतापूर्वक कार्य कर लेता है तो यह मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी स्थानांतरण होगा तो उन्हें एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन और बड़े जिले की कमान जो है वह सौंपी जाएगी। देखना यह है कि आने वाले समय में सूची निकलती है या फिर पंचायत चुनाव के बाद में ही सूची निकलती है, और यदि सूची निकलती है तो क्या प्रताप सिंह को यहां से चलता किया जा सकता है, यहां से स्थानांतरण किया जा सकता है, और यदि स्थानांतरण किया जाता है तो क्या किसी बड़े जिले की कमान सौंप करके उनकी कार्य प्रणाली पर सरकारी ठप्पा लग सकता है, और या फिर उन्हें पंचायत चुनाव तक सूची भले ही निकले पंचायत चुनाव तक रोका जा सकता है। यह सब आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।